मैं आप लोग को 10th क्लास का मैथ पार्ट 2 ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 6 टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री बहुत हार्ड भी नहीं है न तो बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, मेन हम लोग को फॉर्मूला याद करना है। तो ये फॉर्मूला है इसमें। तो अभी मैं आप लोग को पहले पढ़ाने से पहले क्या करूँगा, फॉर्मूला पूरा बता दूंगा। जब आप फॉर्मूला आ जाएगा तो टिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें होता है कि क्या क्या फॉर्मूला है वे बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें 6 नाम आते हैं। जो 6 नाम को हम लोग बार बार यूज करेंगे उसी के ऊपर पूरा टिग्नोमेट्री होता है। जैसे कि मैं आपको बता दिया, साइन थीटा, कॉस होता है, साइन होता है, कॉस होता है, कॉट होता है, टेन होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, इसे करके 6 है। तो मैं आपको जब इसको पूरा भी बताऊंगा तो उसमें सबका नाम आएगा। तो अब 6 के फॉर्मूला कैसे बनते हैं वे भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक हम लोग को पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर। एक हम लोग का क्या हुआ, एक एंगल बनता है जो 90 डिग्री का होता है, ए बी सी, ये हो गया एक एंगल। अब इसमें क्या होता है, एक थीटा होता है, थीटा होगा। अब इस एंगल में थीटा, अभी एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और उसके बाजू वाला क्या, अभी देखो ये 90 के सामने वाला फिक्स होता है कि हम लोग का क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और डिपेंड करता है हम लोग को थीटा, थीटा के ऊपर जहां पर भी एंगल दिया रहेगा उसको अगर निकालना रहेगा तो उसके सामने वाला क्या होता है, अपोजिट बाजू वाला क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। और हमेशा 90 के सामने वाला क्या होता है, हम लोग को ये हमेशा कोई भी ट्रायंगल देगा आपको तो इतना याद रखना आपको कि क्या होता है, सामने वाला हाइपोटेनियस ही होता है। और उसके एंगल जो देगा उसके सामने वाला क्या होता है, अपोजिट एंगल होता है। और उसके बाजू वाला क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। तो अभी आपको देता है साइन थीटा, क्या देता है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होता है। अब ये इसे कॉस होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होता है, एक अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये हमारा 3 एंगल होता है, साइन कॉस टेन, ये 3 होता है। अब 3 का उल्टा होता है 3 और। अभी जैसे कि हम लोग का एक होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। एक किसका होता है, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का होता है, जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट एंगल। अब कॉसेक के बाद क्या आता है हम लोग का, एक होता है सेक थीटा, जो सेक थीटा होता है। सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट एंगल। और एक तीसरा हम लोग का जो होता है वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका होता है, टेन का, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये हमारा 6 फॉर्मूला बन गया। अभी हम लोग को साइन थीटा निकालना होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसमें से कुछ भी निकालना है। अभी आपको एक ट्रायंगल दे दिया, अगर ट्रायंगल में पूछ लेता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट। मैं आपको बता, इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, हम लोग का अपोजिट होता है। और बाजू वाला हम लोग का एडजेसेंट होता है। तो अभी इसमें क्या है, अपोजिट हमारा क्या है, थीटा है, थीटा, थीटा दिया यहाँ पर। तो थीटा के सामने वाला अपोजिट क्या हुआ, ए बी, मीन्स क्या आएगा, ए बी। और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी, इतना होगा। अब उसके बाद हम लोग को कॉस थीटा में क्या होगा, अब थीटा के बाजू वाला हम लोग का एडजेसेंट होता है, मीन्स हम लोग का बी सी। और हम लोग का हाइपोटेनियस तो वही है, ए सी। और उसके बाद हम लोग का तीसरा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट तो यही है, एडजेसेंट है, तो मीन्स ए बी अपॉन बी सी। और उसके बाद हम लोग का अभी इसका उल्टा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का किसका, साइन का उल्टा है। तो आप नॉर्मल इधर से भी लिख सकते हो, ए सी अपॉन ए बी। और हम लोग का सेक उल्टा किसका होता है, कॉस का होता है, तो इधर से ही लिख लेते हैं, ए सी अपॉन बी सी। और हम लोग का तीसरा है कॉट, तो टेन का उल्टा होता है, मीन बी सी अपॉन ए सी, ए बी, सॉरी क्या होता है, ए बी। ए हम लोग का, अब अगर आपको देखना है तो एडजेसेंट हमारा क्या है, बी सी है, अपोजिट क्या है, ए बी है। नॉर्मल से हम लोग को 6 फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रहना चाहिए। कुछ भी देगा तो हम लोग को इससे एंगल से बताना है। और अभी उसके बाद हम लोग को इसमें मेन जो फॉर्मूला है, अभी ये सब हमारा बेसिक है, जो हम लोग का ये क्या है, बेसिक है। ये हमारा बेसिक है, जो कि अभी ये जो हमारा ये बेसिक था। और उसके बाद अब हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये लिखना रहेगा, तो आप लोग लिख लेना। और उसके बाद अभी इसके बाद मैं आप लोग को इसको मिटाकर जो मेन फॉर्मूला उसको मैं बताता हूँ आप लोग का।
देखो फॉर्मूला एक दो बार आप जितनी बार प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद होते जाएगा। जैसे कि इसमें सबसे पहला क्या होता है, एक होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है हम लोग का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हम लोग का दो फॉर्मूला ऐसा है कि जो भी हम लोग 9th में भी पढ़े थे और अभी इसमें भी पढ़ रहे, जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक होता है कि जो आप लोग को मैं लिखा देता हूँ इस समय भी, जैसे कि कॉसेक थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा होता। और एक होता कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और उसके बाद हम लोग को जो है कि साइन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक है हम लोग का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और उसके बाद हम लोग का जो है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और हम लोग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू एक ऐसे बना। अभी देखो ये आपको फॉर्मूला, आपको ये याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो आप लोग को है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आप लोग को दो फॉर्मूला है जो आपको बार बार आएगा। और उसके बाद कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम लोग का एक होता है कॉट थीटा, ये भी लिख सकते हैं, या 1 अपॉन टेन थीटा, ये दोनों एक ही है। आपको जो आएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से करना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और उसके बाद क्या होता है साइन थीटा अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अभी देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, अगर ये डिवाइड में इधर आएगा तो आपको पता है क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। साइन थीटा इधर आए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इनटू में कॉसेक थीटा, एक नया फॉर्मूला होगा। अब उसके बाद हम लोग को और इसी हिसाब से पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो अभी वापस से इधर आएगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग को क्या पता चल गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अब उसके बाद हम लोग इसको इस साइड लाएंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। और उसके बाद अभी एक हम लोग का और है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अभी कॉट थीटा वापस से भी उसी जैसे आएगा, तो अभी टेन थीटा इक्वल इंटू सॉरी होगा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग का अभी 10th के लिए इतना नॉर्मल, फर्स्ट 6.1 के लिए उससे पहले में जो भी करना है इतना हम लोग को फॉर्मूला है, जो मैं एक बार आप लोग को रिटर्न एक बार वापस समझा दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो भी रहेगा हम लोग का कल से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपने आगे का जो भी है 6.1 से पहले एग्जाम्पल जो है पढ़ा दूंगा। और जब एग्जाम्पल आपको आ जाएगा तो जो बचा हुआ एक्सरसाइज है तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, बट मैं उसको आपको कराऊंगा। तो सबसे क्या होता है, पहले हम लोग को बताया ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से पहले आप लोग को 6 नाम याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, ये 6 नाम है जो आप लोग को बार बार याद रहना चाहिए। और उसके बाद अभी हम लोग को क्या है ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 नाम बताया, मैं आप लोग को ये बताया कि क्या होता है अपोजिट एंगल, क्या होता है एडजेसेंट एंगल, क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ये 3 चीज आपको बताया। और उसको अच्छे से लिखा, अगर आप लोग नहीं लिखे रहोगे तो वीडियो रोक के आराम से आप लोग उसको लिख सकते हो। अब उसके बाद हम लोग को क्या है जो मेन फॉर्मूला है 10th क्लास में, वे जो पढ़ाया था आपको 9th क्लास में था, अभी 10th क्लास में है नहीं, बट अपने को याद होना चाहिए। इसके लिए अभी देखो 10th क्लास में जो है, तो अभी पहला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको आएगा। और एक होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये दो फॉर्मूला है। और उसके बाद है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और एक है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा कॉसेक थीटा। अभी देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, ये आप क्या कर सकते हो, अगर इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अभी ये क्या कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, सेक थीटा डिवाइड में तो इस साइड आएगा तो इंटू में हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और उसके बाद क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। तो अभी टेन थीटा है तो अभी उसको इधर लाएंगे तो सॉरी एक कॉट थीटा है तो टेन थीटा इंटू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना फॉर्मूला है जो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। कल से मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले एग्जांपल बताऊंगा, और एग्जांपल बताने से पहले आप लोग में एक जो आप लोग 9th में पढ़े थे एंगल ऑफ रेशियो के बारे में कुछ था अभी, जैसे कि साइन का वैल्यू होता है जो निकालने के लिए। अभी सबसे पहले उसको कल मैं एक बार उसको अच्छे से समझा दूंगा, और उसको समझाने के बाद रहेगा उसको पूरा अच्छे से कैसे याद नहीं करना, उसको आपको समझ लेना है कि कभी भी आप उसको बना सकते हो। और उसके बाद जो रहेगा आपका एग्जाम्पल चालू करूंगा और जल्दी से जल्दी आप लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा।